शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 17 फरवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत ही मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहाँ की भलाई करें। हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन जीवन तुमने दिया दिया है, है, संभालोगे संभालोगे तुम। तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम। तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें हमें भी भी लगा लगा लोगे लोगे तुम। तुम। जीवन जीवन तुमने तुमने दिया दिया है, है, संभालोगे संभालोगे तुम। तुम। आशा आशा हमें हमें है, है, विश्वास विश्वास है, है, हर हर मुश्किल मुश्किल से से विधाता विधाता निकालोगे निकालोगे तुम। तुम। जीवन जीवन तुमने तुमने दिया दिया है, है, संभालोगे संभालोगे तुम। तुम। आज की मुरली का सार है, हम सब जीव प्राणियों के जीवन में दुख, अशांति, पीड़ा, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, भयानक शारीरिक रोग आदि बहुत आते हैं। प्रश्न उठता है, ये सब हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्यों हमारे जीवन में दुख, पीड़ा आदि आते हैं? ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार मानसिक, वाचिक, कायिक, मन से, वाणी से, कर्म से जो हम विकर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, काले कर्म करते हैं, इन सब का फल जीवन में दुख, अशांति, शारीरिक, मानसिक रोग आदि के रूप में होता है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, जीवन में दुख अशांति का मुख्य कारण सिर पर विकर्मों की गठरी का बोझ बहुत है। ज्ञान योग के अभ्यास से जब सर्व कर्म बंधन, सर्व कर्म भोग कट जाएंगे, विकर्मों की गठरी जल जाएगी, तो कर्मातीत स्थिति उपलब्ध हो जाएगी। कर्मातीत स्थिति उपलब्ध हो जाने पर जीवन में
शाश्वत आनंद प्रकट हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, दुख अशांति पीड़ा सब समाप्त हो जाएगी, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जीवन में संपूर्णता लाने के लिए ज्ञान और विज्ञान का संगम जरूरी है। ज्ञान अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, अंतरात्मा परमात्मा का ज्ञान, और विज्ञान अर्थात प्राकृतिक जगत का विश्लेषणात्मक एनालिटिकल, जो हम विश्लेषण करते हैं उससे उपजा ज्ञान, जो वैज्ञानिक करते हैं उसको हम विज्ञान कहते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। विज्ञान बाह्य जगत का अनुसंधान करता है जो इंद्रिय गम्य है, जो टेंजिबल है, और अध्यात्म भीतरी जगत का अनुसंधान करता है जो सूक्ष्म है, जो इंटेंजिबल है, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। अंतर जगत के अनुसंधान के लिए परमपिता परमात्मा शिव ने हमें राजयोग का विज्ञान सिखाया है। कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान के द्वारा हमें इनर एंड आउटर वेल्थ प्राप्त होती है। हम भीतर और बाहर से संपन्न बन जाते हैं, हम बहुत रिच हो जाते हैं, भीतर भी हम रिच हो जाते हैं ज्ञान गुणों शक्तियों से, और बाहर भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। बाहरी वेल्थ भीतर की वेल्थ दोनों से संपन्न हो जाता है। राजयोग के विज्ञान से हमें मनोकायिक, जिसको साइकोसोमैटिक कहते हैं, हेल्थ मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ ज्ञान विज्ञान का संगम, ज्ञान और योग का संगम है। ज्ञान से हमें वेल्थ मिलती है और योग से हमें हेल्थ मिलती है। बाबा कहते हैं इसलिए तुम अपने सेवा केंद्र का नाम ज्ञान विज्ञान भवन भी रख सकते हो। यहाँ ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। शिव पिता का हम बच्चों से बहुत स्नेह है, अति स्नेह है। इसलिए बाबा अपने स्नेही बच्चों की कमी देख नहीं सकते। जब किसी का किसी से प्यार होता है तो वो उसकी कमी नहीं देख सकता, वो चाहता है इसकी सब कमियां दूर हो जाएं। बाबा बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। भगवान संपन्न है, संपूर्ण है, तो चाहता है कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे हों, संपन्न संपूर्ण। कहते हैं ना, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो परमात्मा चाहता है कि उसके बच्चे उस जैसे हों। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, भगवान हमें इतना प्यार करते हैं। तो हम बाबा से पूछते हैं बाबा इस स्नेह के रिटर्न में हम आपको क्या दे सकते हैं। तो बाबा बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो। रिटर्न क्या चाहते हैं भगवान हमसे, कि स्वयं को टर्न कर लो, अर्थात अपने स्वभाव संस्कार को पूरी तरह से दिव्य, भव्य और पावन बना लो, भगवत स्वरूप हो जाओ। शिव पिता के स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। क्या आप इतना नहीं कर सकते? भक्ति मार्ग में तो शिव के ऊपर आप आक धतूरा चढ़ाते थे, जो इस चीज का प्रतीक था कि आप अपनी बुराइयां परमात्मा पर चढ़ा रहे हैं। वैसे भी दिखाते हैं कि शिव जो है विष पीने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि मेरे स्नेह अगर मुझे प्यार करते हो तो अपनी कमजोरियों का त्याग कर दो। नवधा भक्त जो होते हैं, नवधा भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं भक्ति मार्ग में, कि भगवान तेरे दर्शन मुझे चाहिए, उसके लिए मैं अपना सिर भी धड़ से कलम कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं मुझे सिर उतार कर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। जो आपकी खोपड़ी में रावणीय संस्कार हैं उसको उतार दो, रामकृष्ण जैसा सिर धारण करो। थोड़ा भी कमियों कमजोरियों का सिर नहीं रखो, जिसमें ऐसा सिर
जिसमें कमियां हो, कमजोरियां हो, ऐसा सिर नहीं रखो, बल्कि राम और कृष्ण जैसा सिर धारण करो। तुम बच्चों को श्रीमत पर अच्छा पुरुषार्थ करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्ट बजाना है, सर्वोत्तम पार्ट बजाना है, घटिया पार्ट नहीं बजाना है। हम घटिया आत्मा नहीं, हम श्रेष्ठ आत्मा है। सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा का हमें संदेश देना है। परमपिता कहते हैं, बच्चे मन वाणी कर्म से पवित्र बनो और योगी बनो। गीता में भी कहा है ना, हे अर्जुन तू योगी बन, क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिक, कर्मिष्ठ भ्यो अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन तो योगी बन, स्वयं भी पावन योगी बनना है, किसी भी आत्मा का दिल नहीं दुखाना है। संपूर्ण परमपिता परमात्मा से योग लगाकर स्वयं की आत्मा को संपूर्ण बनाना है तथा अमरलोक में उच्च पद प्राप्त करना है। परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी आत्मा हमें संपूर्ण नहीं बना सकती, क्योंकि कोई भी आत्मा महात्मा, धर्मात्मा, गुरु, गोसाई, पीर, पैगंबर संपूर्ण नहीं। सब परमात्मा को याद करते हैं। काम, क्रोध आदि महाशत्रुओं पर विजयी बन तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कितने भी अत्याचार हों, उनसे घबराना नहीं, डरना नहीं है। कई तरह के कलंक भी लगेंगे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं, बल्कि सहन करना है। और हर समय ये याद रखना है कि प्रभु की याद में रहकर जो सहन करते हैं वो शहनशाह बन जाते, वो विश्व के बादशाह बन जाते हैं, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, जहां कोई गम नहीं, फिक्र नहीं, चिंता नहीं। दुनिया में जितने भी धार्मिक लोग हैं वे सब ये मानते हैं हम सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं, परमपिता परमात्मा की हम सब रचना है। भगवान को मानते तो बहुत, लेकिन जानते बहुत कम है। कोटों में कोई विरली आत्मा उसका सानिध्य प्राप्त करती है और उसके बताए हुए ज्ञान योग के साधना पथ पर चलती है। ज्यादातर आत्माएं कैसी हैं? जो कुछ दिन के लिए आती हैं, आश्चर्यवत सुनंती। बाबा ने ये कहा कि वो आश्चर्य की तरह सुनते हैं आत्मा की बात, परमात्मा की बात। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, दूसरों का भी कथन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं कि मैंने ये ज्ञान सुना, लेकिन खुद भी अभी इतना अनुभव नहीं है। तो आश्चर्यवत, आश्चर्य की न्याय सुनते हैं, कथन करते हैं और अंत में फिर भागंती हो जाते हैं जब देखते हैं कि मैं शायद इस ज्ञान पे चल नहीं पाऊंगा, पवित्रता के मार्ग पर चल नहीं पाऊंगा, तो कोई भागंती हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे अपने को पावन बनाओ, इसको ज्ञान को बारीकी से समझो। और इस ज्ञान में ज्यादातर बाबा ने कहा जो साधारण आत्माएं हैं या गरीब आत्माएं हैं वही इस मार्ग पर चलती हैं। साहूकार तो समझते हैं हम यहीं स्वर्ग में हैं, इसलिए भगवान को गरीब निवाज कहा जाता है, शाहूकार निवाज नहीं किया कहा जाता। शास्त्रों में भी सुदामा का वर्णन इसीलिए आया है। जो आत्माएं ईश्वर के बताए ज्ञान योग मार्ग पर चलती हैं उनकी चढ़ती कला हो जाती है। जो आत्माएं विषय भोगों में डूबी हुई हैं उनकी गिरती कला हो जाती है, वो पतित हो जाते हैं, वो साधना पथ से च्युत हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इस कलियुगी दुनिया में मेजोरिटी आत्माओं की गिरती कला है, बहुत कम आत्माओं की चढ़ती कला है। जब चंद्रमा की चढ़ती कला होती है, शुक्ल पक्ष होता है, तो एक दिन पूर्णिमा भी आ जाती है, अर्थात आत्मा संपूर्ण पावन बन जाती है। जब चंद्रमा की उतरती दशा होती है,
ढलती दशा होती है, कृष्ण पक्ष होता है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन अमावस आ जाती है। ऐसे ही पूर्णिमा और अमावस जीवात्मा के जीवन में आते हैं। परमपिता परमात्मा हमें पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, अर्थात पूर्णिमा की ओर ले जा रहे हैं, फुल मून की ओर ले जा रहे हैं, जहां रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश है, शीतलता ही शीतलता है, जहां सब अंधकार समाप्त हो गए हैं। अंधकार में घूमने वाले जो विषय विकार रूपी चोर डाकू हैं, वो सब भाग गए हैं। जीवन आनंदमय हो गया है, जीवन में मौज बरस रही है। आज का स्लोगन है, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर सेट रहो, तो परम पिता परमात्मा शिव पिता हमारा साथी बन जाएगा। इसलिए जो भी कर्म करें साक्षी होकर करें। साक्षी होकर कर्म करने से क्या लाभ होगा? हम हर कर्म के प्रभाव से लिपायमान नहीं होंगे, कर्म के प्रभाव से हम निर्लिप्त रहेंगे। जैसे कमल जल में रहते भी निर्लिप्त है, जल का अथवा कीचड़ का प्रभाव कमल फूल पे नहीं पड़ता है। जब हम कर्म के साक्षी बन जाते हैं तो क्या होगा? तो सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा हमारे साथी बन जाते हैं। जब हम दुनिया के साक्षी बन जाते हैं, कर्मों के साक्षी बन जाते हैं, तो भगवान हमारे साथी बन जाते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं परमात्मा हमारे साथी बन जाएं, तो हमें हर कर्म के साक्षी बनना सीखना होगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।